सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपका जेई मेन सेशन 2 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। इसमें आपके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं, 2 3 4 वालों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है। ठीक है, 7 8 वालों का वो 2 तारीख को आ जाएगा। अब इसमें मेजर डाउट ये है कि भैया जो 2 3 4 वालों में जो स्टूडेंट है जिनका जेई मेन सेशन 2 का एग्जाम और बोर्ड क्लैश कर रहा था, तो उनका ऑफकोर्स एनटीए जो है शिफ्ट करेगा, रिशेड्यूल करेगा, 7 8 में ही करेगा। नया डेट तो दिया नहीं है। तो इसमें नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे दूसरे शिफ्ट में तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या नुकसान होगा, और जो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट घट जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? देखो लिटरली बताया ना, तो अगर अनफेयर एडवांटेज जो है वो जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम हो रहे हैं, मतलब 2 3 4 वाले में, इनको फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट होता है और कैसे ये सारा कुछ इम्पैक्ट करता है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, सारा कुछ डिटेल में समझा दूंगा। और आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी से लेके लास्ट काउंसलिंग तक पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, पूरा आगे भी मिलता रहेगा। और काउंसलिंग भी करने वाले हैं, आपके रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आपकी कैटेगरी पे, आपके होम स्टेट पे जो बेटर से बेटर कॉलेज होगा, पूरा पूरा हेल्प किया जाएगा कि आपको बेटर कॉलेज मिले। ओके, उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च होगा जेईई में सेशन 2 रिजल्ट के दिन। ओके, तो तब तक आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप मुझे कोई भी डाउट अपना मैसेज करके, मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आई विल रिप्लाई देयर। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे केवल मैं ही सबका रिप्लाई करता हूँ, तो जरूर पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि परसेंटाइल में क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो इंपैक्ट क्या होगा परसेंटाइल पे आपको मैं बताता हूँ। ये चीज़ जो मैं कंसिडर किया हूँ आपके, ये आप समझ जाना कि एक रफ फिगर है। ठीक है, ये आगे पीछे डाटा हो सकता है। ओके, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं एक डाटा ले लूँ, जैसे मान लें 2 3 4 वालों का एग्जाम है। ठीक है, अब ये इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे, मैं मान लेता हूँ कि 60 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 2 3 4 पे एग्जाम दे रहे थे, जिसका 12th का एग्जाम है। इतने कैंडिडेट तो होंगे ना भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो आपके एग्जाम दे रहे थे और जेईई मेन भी दे रहे हैं। ठीक है, उस दिन क्लैश कर रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब पहले तो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन करा होगा एनटीए ने। अब मान लेते हैं 60 जो है इधर ऐड हो गए। अब इधर, अब इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है? लगभग 3 शिफ्ट हो रहा है। एक में तो एक ही शिफ्ट हो रहा है ना। अब मैं बीआर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसमें लगभग लगभग कितने 20,000 कैंडिडेट जो है और ऐड हो जाएंगे। अब 20,000 कैंडिडेट और ऐड होंगे तो फाइनल कैंडिडेट 1.4 लाख हो गया। और इधर क्या हो गया? फाइनल कैंडिडेट 1 लाख हो गया। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लगा रहा हूँ कि अगर इसमें से कोई कैंडिडेट इधर शिफ्ट किया एनटीए और सबको मैनेज कर लिया बराबर बराबर, लगभग लगभग, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपका 7 8 को एग्जाम है, तो क्या मतलब एग्जाम डेट जो मिला था, क्या आपका 2 3 4 वाले पे डेट का एडमिट कार्ड आया है? आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहले कितने थे? 1.2 लाख थे। 60 मैंने बता दिया कि जो एक्स्ट्रा है जो क्लास कर रहा है। अब फाइनल कैंडिडेट 1 लाख हो गए। लेकिन जब 1.2 लाख थे, अब मैं मान लेता हूँ, ये बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, कि आप जो कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे 1.2 लाख में, उसमें से 20,000 ऐसे कैंडिडेट जो आपसे आगे हैं, मतलब 1 लाख पीछे हैं, तो आपका परसेंटाइल कितना बनेगा? लगभग 83 के आसपास बनेगा। ठीक है, ये परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जितना स्कोर किए हैं, मतलब जिनसे आप आगे हो। ठीक है, तो 1 लाख से आप आगे हो, 20,000 ही आपसे आगे हैं, और टोटल 1.2 तो 83 बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल जो जंप आया 20K का आया। ठीक है, कैंडिडेट कितना हो गया? 1.4 लाख हो गया। अब इसमें 1.4 लाख मतलब 20,000 जो लोग इधर आए हैं। ठीक है, अब 20,000 जो आए हैं, अब मैं मान लेता हूँ कि इसमें भी लगभग लगभग जो पेपर का पैटर्न होगा और जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा, वो इसी के आसपास मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि पेपर तो लगभग लगभग एनटीए कोशिश करेगा कि सेम टाइप के ही पेपर हो। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी लेवल ऐसा तो वही बोलते हैं। अब 20,000 जंप हो रहा है, तो अब इसमें से जो जंप वाला स्टूडेंट हुए हैं, अब इसमें से 10,000 ऐसे कैंडिडेट निकल गए जो आपसे आगे हैं। पहले कितने आगे थे? 20,000। जैसे मान लेते हैं पहले आप 150 स्कोर कर रहे थे नॉर्मल पेपर में, अब इसमें से 20,000 कैंडिडेट और आ गए जो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आपसे आगे कितने हो गए? 20,000 तो पहले ही कर रहे थे आगे, तो 30,000 आपके आगे हो गए। तो आप कितने से आगे हो? 1.1 लाख से आगे हो, तो आपका पर्सनल केस में कितना बनेगा? 78 बनेगा, तो नुकसान हो गया। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं 20,000 जो ऐड हुए हैं वो टॉपर टाइप के हैं। मतलब एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कि हो सकता है कि वो 15,000 हो सकता है, वो 8,000 हो, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। ठीक है, और आप अपना परसेंटाइल मैच करना कि पहले कितना बनता अब कितना बनता। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसे आप मान लेते हैं 20,000 ऐड हो गए, तो अब 40,000 आपसे आगे होंगे ना, और आपका इस केस में परसेंटाइल कितना बनेगा? 71 बन जाएगा, तो और बड़ा नुकसान हो गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना बढ़ेंगे पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा ना कि कैंडिडेट जो है आपसे अच्छा स्कोर करे, या भी ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है कि कैंडिडेट आपसे खराब स्कोर करे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैंने इसमें 10,000 आपसे अच्छा स्कोर करने का बोला, तो 10,000 ऑफकोर्स नीचे स्कोर कर रहे होंगे, समझ में आया। लेकिन 10,000 तो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, 20,000 पहले ही ज़्यादा स्कोर कर रहे थे, तो 30,000 हुआ। अब इसमें मान लो कि अब ऐसे भी मान सकते हो कि 20,000 जो ऐड हुए हैं आपसे बेकार स्कोर कर रहे हैं, तो अभी भी आपका कितना, अभी भी आपसे आगे कितना कैंडिडेट है? अभी भी आप कितने कैंडिडेट्स आगे हो? 1.2, तो इस केस में कितना परसेंट होगा? 100
इंटू ये 1.2 लाख और अपॉन में 1.4 लाख। तो इस केस में मैं मान लेता हूँ, आपका देखो परसेंटाइल जो बनेगा वो 85 बनेगा, ठीक है, 85 के आसपास। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी 2% मतलब 30-32 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मैनेज कहीं ना कहीं एनटीएफ करना पड़ेगा। अब कैसे नॉर्मलाइज करेगा वो डिपेंड करता है। अब इधर भी बात कर लेते हैं। अब उधर ऐड हुए तो ऑफकोर्स इधर तो घटे होंगे ना भाई। तो इधर हम मान लेते हैं जो 10,000 कैंडिडेट, मतलब पहले आपसे कितना कैंडिडेट आगे थे, 20,000 आगे थे, ठीक है, आपसे मतलब अच्छा स्कोर कर रहे थे और आप 1 लाख कैंडिडेट्स आगे थे। अब इसमें से 20,000 वापस चले गए उधर। तो अब 20,000 में से मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट उधर गए हैं वो 10,000 ऐसे कैंडिडेट है जो आपसे अच्छा स्कोर कर रहे थे, ठीक है। तो अब बचे कितने, 10,000 ही तो कैंडिडेट ऐसे बचे जो आपसे आगे हैं, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल होगा ये होगा, मतलब 90 हो जाएगा पर्सनल। तो इस केस में बहुत ही बड़ा जंप क्रिएट हो जा रहा है। इसके रिलेटेड उनको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। और मान लेते हैं 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उधर गए हैं वो आपसे खराब स्कोर कर रहे थे, लेकिन अभी भी ऐसे कैंडिडेट जो हैं आपके सेट में जो 20,000 आपसे आगे हैं, तो अभी भी आपका रैंक जो होगा इतना ही होगा। मतलब इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा 80,000 अपॉन में 1 लाख। तो इसमें आपका 80 होगा, तो इसमें भी आपका क्या है, लॉस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो दोनों ही केस में फ़ायदा और नुकसान है, लेकिन जो नुकसान ज़्यादा है ना सेकंड वाले केस में मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐड होंगे ना, इसमें जो घट रहे हैं तो ऑफकोर्स चांसेस बढ़ जाएंगे यार, ऐसे कैंडिडेट भी चले जाएंगे जो अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। एनटीयू क्लैरिटी देनी चाहिए कैसे आपको वो पर्सनल कैलकुलेट कर रहा है सारा कुछ, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और सबको फेयर कॉम्पिटिशन मिले। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा।